नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद इसी तरह से जितना भी चैप्टर आएंगे इस पढ़ते रहेंगे। तो हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो पहला क्वेश्चन है, पलासी युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। याद रखिएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। दूसरा क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिला में किस नदी के तट पर हुआ था? ये जो पलासी का युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था, कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। और किस नदी के तट पर? तो गंगा नदी के तट पर। क्वेश्चन अगला, पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन पूछ देगा कि पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। ठीक, इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। तीसरा क्वेश्चन है उसी से संबंधित, पलासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सिराजुद्दौला का। तो यहाँ से हो गया क्वेश्चन कि पलासी युद्ध कब हुआ। पलासी का युद्ध पूछेगा कब हुआ, तो 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 कहाँ हुआ? बंगाल के नदिया जिला में हुआ था और गंगा नदी के तट पर। किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। चौथा क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध पूछा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज सेनानायक हेक्टर मुनरो एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, बंगाल के जो नवाब था शुजाउद्दौला, और मीर कासिम, ये इनके बीच हुआ था। मेन जो अंग्रेज सेनानायक था हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन लोग ने आपस में लड़ाई की। यानी कि अंग्रेज के जो सेनानायक थे हेक्टर मुनरो, इस सब के साथ युद्ध किए थे। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। छठा क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल कब आया था? भारत में पुर्तगाल कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे। 1498 पुर्तगालिये थे, इसीलिए भारत जो है, भारत में जो पुर्तगाल आया था कब आए थे? 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन, भारत में डच कब आए थे? 1602 ईस्वी। भारत में डच कब आए थे? 1602। आठवां क्वेश्चन है, भारत में डेनिश कब आए थे? 1616 ईस्वी। भारत में डेनिश कब आए थे? 1616 ईस्वी। नौवां क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी कब आए थे? फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी। 10वां क्वेश्चन है, भारत में स्वीडिश कब आए थे? भारत में स्वीडिश कब आए थे? 1731 में। 1731 में आए थे। 11वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी कब प्राप्त हुआ था? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी कब प्राप्त हुआ था? तो 1765 ईस्वी का। जो 1765 ईस्वी में दीवानी मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। 12वां क्वेश्चन है, भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 के विद्रोह को ही सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो सही आंसर होगा 1857। 13वां क्वेश्चन है, भारत में कंपनी का शासन का कार्यकाल क्या था? भारत में कंपनी का शासन का कार्यकाल क्या था? 1773 से 1858। 1773 से 1858 कंपनी के शासन था। और 14वां क्वेश्चन है,
भारत में सम्राट का शासन काल का कार्यकाल क्या था? जो सम्राट का शासन काल था वो 1858 से 1947 के बीच, यानी 2 शासनकाल चला था। कंपनी का शासनकाल 1773 से 1858 और सम्राट का जो है शासनकाल 1858 से 1947। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 15वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, यानी गवर्नर जनरल शब्द जुड़ गया। याद रखेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन ये भी आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 में। 16वां क्वेश्चन है, बंगाल यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले पूछेगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे या बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स है। याद रखिएगा इनका कार्यकाल जो था वारेन हेस्टिंग्स के 1772 से 1785 था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। 17वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा? यह भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। किस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, क्योंकि पहले केवल बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो केवल अलग अलग होते थे, लेकिन जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना तो मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो है ये सब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गए थे। 18वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से मानिए कि किस अधिनियम के तहत, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और इसका मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे कैप्टन इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कैप्टन इम्पे थे इसके मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनका मुख्य न्यायाधीश का नाम जो है कैप्टन इम्पे था, सर एलिजा इम्पे। 19वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत देना पड़ती थी पर बंद कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत देना पड़ती थी को बंद कर दिया? मतलब जो भी रिश्वत वगैरह भी दिया जाता था उसको भी बंद कर दिया गया और निजी व्यापार करने का भी बंद कर दिया गया। तो ई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। ये भी जो है रिश्वत लेना, व्यापार, निजी व्यापार करना, ये भी बंद कर दिया गया, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 21वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के गवर्निंग बॉडी पर सशक्त नियंत्रण हो गया था? क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी के गवर्निंग बॉडी पर, कंपनी के गवर्निंग बॉडी पे, गवर्निंग बॉडी पर सशक्त नियंत्रण हो गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये गवर्नर हो गया है, इसमें ये नहीं है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था कंपनी के गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण। इसके तहत भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। जो 1773 का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो नियम बनाए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसमें क्या किया गया था कि भारत में जो भी होता है, चाहे राजस्व हो या नागरिक हो या सैन्य मामलों की जानकारी जितने भी हो,
ये सब जो है ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था इसमें। 22वां क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो स्थापना किया गया था कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का, उसका मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। और जो स्थापना हुआ था कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का, वो 1774 में हुआ था, याद रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था, लेकिन स्थापना हुआ था एक्चुअली में 1774 को। 23वां क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यानी कि जो कमी था 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो कमी था उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया 1781। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया था? 1781। किस एक्ट के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया? कहने का मतलब वो तो मद्रास और मुंबई के लिए दिया गया था कि मद्रास, और जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें मद्रास और मुंबई का जो नियंत्रण था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। लेकिन 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसमें बंगाल का जो है बिहार और उड़ीसा, जो बंगाल सरकार है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। याद रखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। 25वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार से बाहर कर दिया गया? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी कि कहने मतलब पहले जो राजस्व संबंधी मामला था और जितने भी राजस्व वसूली से संबंधित मामला था, पहले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अंतर्गत होते थे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसको देखता था। लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब आया तो इसमें इस सब को जो है दूर कर दिया गया। 26वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर इन काउंसिल के यहाँ दायर होना की सर्वोच्च न्यायालय में? ये भी इसमें बताया गया कि ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट दिया गया, इसमें बताया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वो गवर्नर इन काउंसिल के यहाँ होगा, दायर होगा, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगा। जितने भी प्रांतीय न्यायालय की जो अपील दिया जाता है उसका जो है जितना भी सुनवाई होगा वो गवर्नर इन काउंसिलिंग के यहाँ होगा, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगा। इसका भी वर्णन जो है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया गया था। 27वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत गवर्नर इन काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलिंग प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिलिंग नियम बना? किस एक्ट के तहत गवर्नर इन काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलिंग यानी प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिलिंग नियम बना? किसके तहत बना था? 1781 के कोर्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बना था प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिलिंग, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, बंदोबस्त कानून किसे कहा जाता है? 1781 को कहा जाता है। 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था उसी को बंदोबस्त कानून बोला जाता है। 30वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो 1786 के अधिनियम के तहत किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि 1785 तक वारेन हेस्टिंग थे
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे 1786 में। किस अधिनियम के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, दोहरे प्रशासन याद रखिएगा। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था दोहरे प्रशासन। तो आज तक यहीं, यदि अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।